हेलो, नमस्कार मित्रों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई चल रही होगी, मस्ती मस्ती से चल रही होगी। तो हम लोग पुनः आ चुके हैं अपने सफलता की पाठशाला जो यूट्यूब चैनल है उसमें आ चुके हैं। आज हम लोग एक नए लेक्चर के साथ जिसमें हम लोग जानेंगे कि पिछले क्लास में मैं आपको बताया था कि हम लोग ज्योग्राफी का से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी के जितने भी चैप्टर है सभी को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आज आज का दिन आज की क्लास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग बहुत बड़ा रहस्य पर्दा उठाने वाले हैं। तो जानेंगे कि क्या हुआ था 13.7 अरब वर्ष पहले, यानी आज से 13.7 अरब वर्ष पहले क्या हुआ था, कैसे हुई थी ब्रह्मांड का निर्माण। हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे किस प्रकार से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, क्या है बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी से आप क्या समझते हैं, कैसे हुआ था इतना बड़ा ब्रह्मांड का निर्माण। तो इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए, आज अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत तक इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, जिसमें आप लोगों को बहुत बड़ा रहस्य पर्दा उठने वाला है कि इस ब्रह्मांड यानी इस पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी का उत्पत्ति और विकास के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें पहला चैप्टर पढ़ेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी, सारे के बारे में चर्चा करेंगे। तो देर किस बात की है, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी ये जो वीडियो है आपके लिए यूजफुल है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ये चैनल है आपको सारे कम्पिटेटिव एग्जाम जैसे बीपीएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी एग्जाम जैसे में एसएससी, रेलवे, बिहार एसआई, बिहार कांस्टेबल, सारे के लिए बहुत उपयोगी है। इसके साथ साथ 10, 12, 9, 11 का भी इस पर संपूर्ण ट्रेनिंग करवाया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की किस प्रकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। तो हम लोग जानते हैं पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। इससे पहले हम जानते हैं कि हम लोग जहाँ पे रहते हैं पृथ्वी पे, उससे भी बड़ा कुछ है क्या, यानी पृथ्वी है कहाँ। तो सारे हम जानते हैं कि हम लोग जिस ग्रह पर रहते हैं उस जगह को अर्थ कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं। हम लोग नीला ग्रह यानी ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद जब पृथ्वी जैसे बहुत सारे ग्रह हैं, जिसमें पृथ्वी जैसे 8 ग्रह हैं, बुध हो गया, शुक्र हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया, ये सब सारे ग्रह मिलके, और उसके बाद उसमें सूर्य होता है, उसका हेड होता है, ये सारे मिलके एक सौर मंडल का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। उसके बाद बहुत सारे सौर मंडल यानी बहुत सारे सोलर सिस्टम एक साथ मिलकर आकाश गंगा का निर्माण करते हैं। और हम लोग जिस आकाश गंगा में रहते हैं उस आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे। और यह बहुत बड़ा, मिल्की वे का हिंदी होता है दुग्ध मेखला, और यह बहुत बड़ा आकाश गंगा है। ऐसे ऐसे आकाश गंगा, बहुत सारे आकाश गंगा है, और उसके बाद बहुत सारे आकाश गंगाएं मिलके क्लस्टर का निर्माण करता है। क्लस्टर, हम लोग जिस क्लस्टर में रहते हैं उस क्लस्टर का नाम है विर्गो। उस क्लस्टर का नाम क्या है? विर्गो। उसके बाद ऐसे ऐसे बहुत सारे क्लस्टर मिलकर एक सुपर क्लस्टर का निर्माण करता है, सुपर क्लस्टर। और ऐसे ऐसे सुपर क्लस्टर मिलकर, बहुत सारे क्लस्टर मिलकर एक किसका निर्माण करता है? यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का निर्माण करता है। तो हम लोग जाने पहले कि हम लोग जिस ग्रह पर रहते हैं उसमें पृथ्वी कहते हैं, और बहुत सारे ग्रह मिलके जो 8 ग्रह हम लोगों को हैं, पहले एक और बौना ग्रह जो प्लूटो बन गया है वो भी शामिल था। ऐसे मिलके सौर मंडल का निर्माण होता है, और उसके बाद बहुत सारे सौर मंडल मिलकर आकाश गंगा में मिल्की वे का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे आकाश गंगा मिलकर क्लस्टर का निर्माण करते हैं। हम जिस क्लस्टर में, उसका नाम है विर्गो, और बहुत सारे क्लस्टर मिलकर सुपर क्लस्टर का निर्माण करते हैं, और ऐसे ही ढेर सारे सुपर क्लस्टर मिलकर यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारे सिद्धांत है, जिसमें सबसे पहला जो सिद्धांत दिया था, इसमें जो एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम था इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट ने सिद्धांत दिया था, यानी उनका इमैनुअल कांट का गैसियस हाइपोथेसिस है, मतलब सिद्धांत तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो ज्यादा सच नहीं था, उन्होंने परिकल्पना किया था। यानी इमैनुअल कांट का गैसीय परिकल्पना क्या हुआ था, इमैनुअल कांट का गैसीय परिकल्पना क्या है। उसके बाद लाप्लास का निहारिका परिकल्पना यानी नेबुला हाइपोथेसिस, सारे के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इमैनुअल कांट का यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के प्रारंभिक सिद्धांत, सिद्धांत नहीं कह सकते हैं, यानी उसे हम लोग कह सकते हैं परिकल्पना, यानी उन्होंने कल्पना किया था। तो क्या कहा था? गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट जर्मनी के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उनका एक बुक है जिसका नाम है यूनिवर्सल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ ह्यूमन। इसमें उन्होंने लिखा है कि ब्रह्मांड का निर्माण किस प्रकार से हुआ था। तो इमैनुअल कांट कहते हैं, पर सुन लेगा उसके बाद लिखिएगा। इमैनुअल कांट कहते हैं कि सबसे पहले पृथ्वी पर गैस और धूल का बहुत बड़ा समूह था, यानी इस पृथ्वी पे
बहुत बड़ा गैस और बहुत सारे गैस और धूल का समूह था। क्या होता है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यानी ग्रेविटी फोर्स के कारण वे सारे धूल कण आपस में घूमने लगते हैं, यानी घूमने लगते हैं। पहले धीरे धीरे घूमते हैं, उसके बाद बहुत तेजी से घूमने लगते हैं और घूमते 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 बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं और गर्म होने के बाद वे आपस में सिकुड़ने लगते हैं और सिकुड़ते सिकुड़ते उसका जो कुछ भाग है वो वलय के रूप में चारों तरफ फैल जाता है और कुछ भाग केंद्र के रूप में जम जाता है। तो इमैनुअल कांट कहते हैं कि जो घूम रहा था और जो वलय के रूप में जमा होता है, वलय के रूप में चारों तरफ फैलता है, उससे हमें ग्रह का निर्माण बनता है। उससे हमें ग्रहों का निर्माण, जो 8 ग्रह है, यानी पहले 9 ग्रह था, उस सारे 9 ग्रहों का निर्माण होता है और जो बीच वाला भाग है उससे सूर्य का निर्माण होता है। इस प्रकार से बहुत सारे धूल कण थे, उसके बाद घूमते 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 चारों तरफ छल्ला का निर्माण कर देते हैं, यानी रिंग का निर्माण करते हैं और बीच में इस प्रकार से चमकता दमकता हुआ सूर्य का निर्माण होता है। इससे ग्रह का निर्माण होता है। इससे ग्रह का निर्माण होता है और इससे सूर्य का निर्माण होता है। तो ये था ब्रह्मांड के उत्पत्ति का प्रारंभिक सिद्धांत है। पहला था गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ इमैनुअल कांट, यानी इमैनुअल कांट का गैसियस हाइपोथेसिस, गैसीय परिकल्पना। उन्होंने क्या किया था, ये एक जर्मनी के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, इनका बुक है यूनिवर्सल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ ह्यूमन। इसमें उन्होंने लिखा है कि इस सिद्धांत के अनुसार शुरुआत में गैस और धूल का एक बहुत बड़ा समूह था जो ग्रेविटी यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तेजी से घूमने लगता है और घूमते घूमते एक गर्म हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है और गर्म होने के बाद इसका 2 भाग बनता है, जिसमें एक भाग जो है बीच में रहता है, केंद्रीय भाग रहता है, और जो एक भाग है उस केंद्रीय भाग के चारों तरफ फैल जाता है, यानी एक वलय का निर्माण करता है, रिंग का निर्माण करता है। और उसी रिंग से जो वलय बनता है, उसी रिंग से 9 ग्रह का निर्माण होता है और जो बीच वाला भाग होता है उसके बाद उससे सूर्य का निर्माण होता है। तो ये था इमैनुअल कांट का गैसियस हाइपोथेसिस। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लाप्लास। जो लाप्लास एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, लाप्लास का एक नेबुला सिद्धांत है। नेबुला परिकल्पना क्या है, तो आइए चलते हैं। यानी सिमोन लाप्लेस का निहारिका परिकल्पना। इन्होंने क्या कहा था सिमोन लाप्लेस, तो सिमोन लाप्लेस ने जो 1796 ईस्वी में क्या किया, जो कांट ने सिद्धांत दिया था उसमें कुछ संशोधन किया। तो क्या संशोधन किया, तो कांट के सिद्धांत में संशोधन किया। कांट ने बोला था कि धूल और गैस का बहुत बड़ा समूह था। उन्होंने क्या कहा कि जो पृथ्वी पे धूल और गैस का जो बहुत बड़ा समूह था, यानी कुछ गैस जैसे में हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, और जो धूल कण थे और कुछ आयनीकृत गैस थे, उसमें उन्होंने कहा, उससे उन्होंने निहारिका कहा है, नेबुला नाम दिया। और क्या कहा कि ये जो नेबुला है बहुत तेजी से घूमने लगते हैं और कहते हैं कि ये जो इमैनुअल कांट ने ये नहीं बताया था कि जो धूल और गैस थे वो गर्म थे, वो घूमने के बाद गर्म थे। उन्होंने कहा कि ये गैस जो है बहुत ज्यादा गर्म थे और इससे गैस के बादल का पूरा गैस फैला हुआ था, उसके बादल को इन्होंने निहारिका कहा है, यानी नेबुला कहा। उन्होंने कहा कि ये जो नेबुला है अंतरिक्ष में इसके ग्रेविटी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बहुत ही तेजी से घूमने लगते हैं और तेजी से घूमते 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 आपस में सिकुड़ने लगते हैं। और सिकुड़ने के बाद वही बात इमैनुअल कांट ने बताया था कि इसकी बाहरी परतें एक वलय का निर्माण करती है और जो भीतरी परत है एक केंद्रीय भाग के रूप में जमा हो जाता है और बाहरी परत से ग्रहों का निर्माण होता है और केंद्रीय भाग से सूर्य का निर्माण होता है। तो ये था सिमोन लाप्लेस का निहारिका सिद्धांत। इससे हम लोग निहारिका सिद्धांत इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे हम लोग निहारिका सिद्धांत इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने जो गैस और धूल कण था उसके बादल को निहारिका कहा, नेबुला कहा था। ये हो गया सिमोन लाप्लास का निहारिका सिद्धांत। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है चैम्बरलिन और मोल्टन। चैम्बरलिन और मोल्टन का ग्रहाणु परिकल्पना। चैम्बरलिन और मोल्टन यूएसए के वैज्ञानिक थे। इन्होंने ग्रहाणु परिकल्पना दी, यानी प्लाटेनिज्मल हाइपोथेसिस दी। इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने बताया कि सन 1905 ईस्वी में उन्होंने बताया कि पृथ्वी पर शुरुआत में एक बहुत बड़ा तारा था, यानी पृथ्वी पर शुरुआत में इस दुनिया की शुरुआत जब हो रहा था तो उसमें एक बहुत बड़ा जनक तारा था, ज्यादा बड़ा नहीं था लेकिन बड़ा था, जनक तारा था। और उसके पास से एक बहुत बड़ा, उससे भी बहुत बड़ा विशाल तारा गुजरा। तो गुजरने के कारण उस जो बहुत बड़ा जो तारा गुजरा था उसका बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण जनक तारा में से, इस प्रकार से मान लेते हैं कि ये तारा है और इसके पास से एक बहुत बड़ा ये तारा है
एक तारा है और इसके पास से एक बहुत बड़ा तारा गुजर रहा है, तो इसके गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा अधिक होने के कारण, इसका गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होने के कारण ये क्या करता है, इस जनक तारा में से कुछ पदार्थ अपनी ओर खींच लेता है। यानी जो तारा घूम रहा था, इसके पास से एक बहुत बड़ा तारा गुजरता है और इसका गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होने के कारण इस बड़ा तारा का इसमें से कुछ पदार्थ बाहर खींच लेता है, कुछ पदार्थ बाहर खींच लेता है। और ये जो तारा है इसका बहुत अधिक गुरुत्वाकर्षण बल था तो खींचता है, तो इससे जो अलग पदार्थ होता है उसी से ग्रहाणु का निर्माण होता है, छोटे छोटे पिंड का निर्माण होता है, यानी छोटे छोटे ग्रहाणु का निर्माण होता है। और यही ग्रहाणु आगे चल के ग्रह में बदल जाते हैं और जो जनक तारा जो था उससे सूर्य का निर्माण होता है। तो ये कौन बताते हैं, तो ये चैम्बरलिन और मोल्टन जो एक वैज्ञानिक थे, जिनका नाम जो यूएसए के थे, इन्होंने बताया था कि पृथ्वी के शुरुआत में, दुनिया के शुरुआत में एक तारा था और उसके पास से एक बहुत बड़ा तारा गुजरता है, जिसका गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होने के कारण उस जनक तारा में से कुछ पदार्थ को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे ग्रहों का निर्माण होता है। और जो जनक तारा बच जाता है उससे सूर्य का निर्माण होता है। तो ये था चैम्बरलिन और मोल्टन का ग्रहाणु परिकल्पना। अब इसके बाद वैज्ञानिक आते हैं जेम्स जीन्स और हेराल्ड जेफरी। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने आगे बताया, इसी के सिद्धांत में कुछ संशोधन किया और उन्होंने इसमें बताया कि हेराल्ड जेफरी का ज्वारीय परिकल्पना क्या है, टाइडल हाइपोथेसिस क्या है। तो इन्होंने बताया, इन्होंने चैम्बरलिन के परिकल्पना में कुछ संशोधन क्या किया कि इन्होंने जो बताया था, यानी आप लोगों ने देखा यहाँ पे इन्होंने बताया था जनक तारा था, उसके पास से गुजरा था तो वहां से कुछ पदार्थ खींचा था। तो एक क्या बोलते हैं, जेम्स जीन्स और हेराल्ड जेफरी, इन्होंने बताया कि पृथ्वी की शुरुआत में, इस दुनिया की शुरुआत में एक तारा था और उसके पास से बहुत बड़ा तारा गुजरा, जिसका गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होने के कारण यहाँ से कुछ पदार्थ निकलता है जो सिगार शेप में, सिगार मतलब क्या होता है, जो सिगरेट पीता है सभी लोग, उसमें सिगार शेप में, पुराने जमाने में लोग सिगार पीते थे। यानी वहां पे एक राजकुमार बहुत बड़े हीरो हैं, उनका एक डायलॉग भी है, सिगार हमेशा पीते थे। अब बोलते, जानी ये बच्चों का चीज नहीं, जानी ये बच्चों का चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। ये बहुत बड़े हीरो थे राजकुमार। ये जो डायलॉग है, सिगार पीते हुए यानी सिगरेट पीते हुए उन्होंने कहा था कि जानी ये बच्चों का खेल नहीं है, इससे हाथ कट जाते हैं और खून निकल आता है। और फिल्म वक्त है, वक्त में बताया, वक्त में ये डायलॉग है। तो क्या कहता है जेम्स जीन्स ने और हेराल्ड जेफरी ने कहा था, ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा था कि जब तारा गुजरा इस छोटे तारे के पास से बहुत बड़ा तारा, तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होने के कारण यहाँ से सिगार शेप में, यानी इस तरह से सिगार शेप में कुछ पदार्थ बाहर निकले, हीलियम हाइड्रोजन बाहर निकले। और यही सिगार शेप में जो बाहर निकले, इसी से ग्रह यानी ग्रहों का निर्माण हुआ, यानी प्लानेट का निर्माण हुआ, ग्रहों यानी प्लानेट का निर्माण हुआ। तो देखा भी होगा कि जितने भी ग्रह हैं, छोटे छोटे ग्रह दोनों तरफ किनारे किनारे हैं और बीच में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जबकि दोनों तरफ छोटे छोटे ग्रह हैं, यानी इसी शेप में है। तो इससे ग्रहों का निर्माण हुआ और जो जनक तारा बच गया, जनक तारा से सूर्य का निर्माण हुआ। तो ये था जेम्स जीन्स और हेराल्ड जेफरी की ज्वारीय परिकल्पना। ये सब जो जेम्स जीन्स और हेराल्ड जेफरी की ज्वारीय परिकल्पना और जो हम लोगों ने पढ़ा वो सारा था, लेकिन ये सब सिर्फ परिकल्पना था, ये सब बातें सच नहीं हुई, यानी इस सब बातों के इग्नोर कर दिया गया, लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया। तो जो सबसे बड़ा जो इस समय ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत के रूप में आता है, तो उसका नाम है आधुनिक सिद्धांत, यानी मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी का मतलब होता है बिग बैंग थ्योरी। आप लोगों ने सुना होगा बिग बैंग थ्योरी, यानी पृथ्वी का निर्माण, ब्रह्मांड का निर्माण बिग बैंग से हुआ है। यानी बिग बैंग थ्योरी क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आपको इससे भी अच्छे टॉपिक आपको देखने के लिए मिलेंगे लगातार समय में, हमें बस आपका सपोर्ट चाहिए। तो कहता है कि आधुनिक सिद्धांत यानी मॉडर्न थ्योरी क्या है, यानी बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी दिए थे जॉर्ज लेमेंथियर, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉर्ज लेमेंथियर। जॉर्ज लेमेंथियर ने क्या कहा था कि इनके अनुसार पृथ्वी पर, क्या कहता है कि इनके अनुसार पृथ्वी पर एक बहुत ही छोटा गोलक था, यानी एक बिंदु के रूप में था, जिसका आकार राई के दाने से भी छोटा था, लेकिन इसका तापमान और घनत्व बहुत अधिक था। क्या था, जो जॉर्ज लेमेंथियर हैं बोलते हैं कि इस पृथ्वी की शुरुआत में, दुनिया की शुरुआत में पृथ्वी पर एक बहुत छोटा गोलक था, जिसका आकार राई के दाने से भी छोटा था, लेकिन इसका तापमान बहुत ज्यादा था। उसको इन्होंने कहा कि आज से 13.7 वर्ष पहले, यानी आज इस समय से 13.7 अरब वर्ष पहले उस छोटी सी बिंदु में,
उसका तापमान बहुत ज़्यादा होने के कारण उसमें महाविस्फोट होता है, यानी बिग बैंग होता है, बहुत बड़ा विस्फोट होता है। और विस्फोट होने के कारण, बहुत बड़ा विस्फोट होने के कारण उस धीरे-धीरे ब्रह्मांड का विस्तार होना शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि जो आधुनिक सिद्धांत है, जो जॉर्डन मेंथर ने बताया कि पृथ्वी की शुरुआत में एक बहुत छोटा गोलक था पृथ्वी पे, जिसका आकार राई के दाने से छोटा था, लेकिन उसका तापमान बहुत ज़्यादा था। उसमें अचानक से आज से 13.7 अरब वर्ष पहले महाविस्फोट हुआ। महाविस्फोट होने के साथ ही, यानी कुछ ही सेकंड में, यानी कुछ सेकंड नहीं, मात्र 1 सेकंड के अल्पांश में, मतलब 1 सेकंड पूरा भी नहीं हुआ था, उसी समय क्या होता है कि बहुत ज़्यादा विस्तार होने लगा, यानी ब्रह्मांड का धीरे-धीरे विस्तार होने लगा, बहुत ज़्यादा विस्तार होने लगा। और उसके जब विस्फोट के 3 मिनट के अंदर, विस्फोट के शुरुआती 3 मिनट के अंदर पहले परमाणु का निर्माण हुआ। सोच सकते हैं कि किस प्रकार से ब्रह्मांड का छोटे से बिंदु से पूरा ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। और ये ब्रह्मांड का निर्माण जो है, ब्रह्मांड का विस्तार आज भी बढ़ रहा है, इस समय भी बढ़ रहा है। तो क्या कहता है कि इस घटना के 3 लाख वर्षों के दौरान, यानी जब 3 लाख वर्ष बीत गए इस घटना के बाद, जब महाविस्फोट हुआ, तो उसके बाद 3 लाख वर्ष के बाद क्या होता है कि इसका तापमान जो गिरकर है वो 4500 केल्विन पहुंच गया। जो तापमान बहुत ज्यादा था, जिसका अनुमान नहीं लगा सकता है, उतना तापमान था, वो तापमान गिरकर 4500 केल्विन पहुंच गया और धीरे धीरे ग्रहों का निर्माण होने लगा। इस प्रकार से बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है, इसे बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। और इस प्रकार से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। आज के समय में, यानी इस वर्तमान समय में भी ब्रह्मांड का विस्तार धीरे धीरे हो ही रहा है, लेकिन जो पहले शुरुआत में विस्तार हुआ था वो विस्तार अब नहीं हो रहा है, मतलब धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। इसी में संशोधन करते हुए एक वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था एडविन हबल। एडविन हबल ने 1920 ईस्वी में विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना, यानी एक्सपैंडेड इनवर्स हाइपोथेसिस दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस थ्योरी में उन्होंने कहा था, एडविन हबल महोदय ने, कि आकाश गंगा का विस्तार इस समय भी हो रहा है, लेकिन उतना तेजी से नहीं हो रहा है जितना तेजी से पहले हुआ था। उस समय जो कुछ सेकंड हुआ था, और आकाश गंगा की धुरी धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। इसे हम लोग विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना, यानी एक्सपैंडिंग इनवर्स हाइपोथेसिस कहते हैं। तो ये था ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत, यानी किस प्रकार से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, यानी किस प्रकार से पृथ्वी का निर्माण हुआ था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और अगर अच्छा लगता है तो आप हमें सपोर्ट कीजिए। आपको इससे भी बहुत अच्छे वीडियो, बहुत अच्छे क्लास आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए, आज क्लास समाप्त करने से पहले कुछ मोटिवेशन लिखाता है। ये बात अलग है कि तुम न बदलो, ये बात अलग है कि तुम न बदलो, मगर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। ये बात अलग है तुम न बदलो, मगर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पर खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है। वही चिराग जला दो जहां अंधेरा है, जहां अंधेरा है। इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियां के बारे में। पृथ्वी में कौन कौन सी गतियां हैं, घूर्णन गति है, परिक्रमण है, सारे के बारे में हम लोग विस्तार चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।